वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स द सेम रैशनल नंबर्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन से पेयर्स जो हैं वो सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बताना है हमें। अगर हम जब इनकी लोएस्ट फॉर्म में जो रैशनल नंबर दिए गए हैं कब होंगे, जो सेम रैशनल नंबर को कब रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम इनकी जब इनको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करें तो अगर जे दोनों इक्वल आ जाए तो फिर जे सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने पर जे सेम इक्वल ना आए, बराबर ना आए, तो इसका मतलब है कि जे क्या होंगे, जे सेम नंबर को रिप्रेजेंट, सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो हमें दिया गया है, सबसे पहले हम लेंगे आपका जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट दिया है -7/21 एंड 3/9। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -7/21 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जे आपको पता है कि जे कैंसिल हो सकता है, 7 1s are 7 एंड 7 3s are 21। तो इसलिए जे किसके बराबर आ जाएगा, जे हमारे पास आ गया 1/3, -1/3। अब इसी तरह से जो हमारा दूसरा नंबर है जे लेंगे रैशनल नंबर 3/9। अब 3 1s are 3, 3 3s are 9, जे भी किसके बराबर आ गया 1/3, लेकिन जे किसके बराबर है -1/3। तो इसलिए जे दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जहां पर हम क्या लिखेंगे, सेंस -1/3, सेंस -1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3, तो दे डू नॉट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। अब क्योंकि जे दोनों इक्वल नहीं आए हैं, इसका मतलब जे और जे बराबर नहीं है, जे दोनों जो है जे हम इसको लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू दिस। इसलिए जे सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। -7/21 एंड 3/9 जे सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अब हम लेंगे आपका जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, -16/20 एंड 20/-25। अब इसमें से भी सबसे पहले हम जे वाला लेंगे आपका जो -16/20 है। तो जे 4 से कैंसिल हो सकते हैं दोनों, 4 4s are 16 एंड 4 5s are 20। तो जे हमारा किसके बराबर आ गया, -4/5। अब इसको हम लेंगे 20/-25, दिस इज इक्वल टू, अब जहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे जब अगर हम 5 से, तो 5 4s are 20 एंड 5 5s are 25। तो इसलिए जहाँ माइनस है तो जे आपका आ जाएगा -4/5। अब जहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये दोनों जो है ये सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देयरफॉर दे रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। देयरफॉर जहाँ लिखेंगे दे रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो -16/20 है और 20/-25 है, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं। ठीक है, बराबर है। इसी तरह से जे बराबर नहीं थे, इसलिए इसका हमने लिख लिया दे डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। जे क्योंकि इक्वल आए इसलिए हमने लिख दिया
दे रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट, हमने बताना है जो नेक्स्ट आपका पार्ट है वो करेंगे अब हम। अब जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है हमें, उसमें हमें क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट जो है उसमें हमें दिया गया है, थर्ड पार्ट है -2/3 एंड 2/3। अब सबसे पहले -2/3 लेंगे, तो ये क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है, और जे किसके बराबर आ जाएगा, -2/3 के ही। इसी तरह से जे वाला लेंगे 2/3 इज इक्वल टू 2/3। अब जे दोनों जो हैं, क्या जे इक्वल हैं, नहीं, क्योंकि जे माइनस का है और जे प्लस का है। तो जहाँ पर भी अब हम लिखेंगे सिंस -2/3 इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो जहाँ लिखेंगे दे डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर, इसलिए जे सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास कौन सा है, फोर्थ। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है -3/5 एंड -12/20। अब इसको देखेंगे हम कि ये क्या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पर इक्वल आता है या नहीं आता है। तो ये है आपका, पहले ले लेंगे -3/5, तो ये आपका आ जाएगा -3/5, इट इज़ ऑलरेडी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अब हम लेंगे -12/20, तो इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 4 से इसको कैंसिल करें तो जहाँ आ जाएगा 3, 4 3s are 12 एंड 4 5s are 20। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -3/5। तो अब जहाँ पर भी हम लिखेंगे सिंस -3/5 इज इक्वल टू -3/5, तो जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दे रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, सेम रैशनल नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो वाला लेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ पार्ट जो है वो क्या है, हमें दिया है 8/-5 एंड -24/15, ठीक है। तो सबसे पहले हम जे वाला नंबर जो रैशनल नंबर है लेंगे 8/-5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -8/5, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाला लेंगे 24/15। अब इसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि ये किससे हो जाएगा। अगर हम इसको 3 से करें तो 3 8s are 24 एंड इसको भी जब हम 3 से करें तो जहाँ क्या आ जाएगा 5, 3 5s are 15। तो अब ये हमारा किसके बराबर आ गया, -8/15। ये दोनों जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, सेम है, इक्वल है। तो देयरफॉर यहाँ पर अब हम लिखेंगे सिंस -8/5 इज इक्वल टू -8/5, तो जहाँ लिखेंगे दे रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। इसलिए ये दोनों जो हैं सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है उसकी ओर जाएंगे।
our next part is sixth वाला 1/3 and -1/9। अब जहाँ पर हमें जे पार्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, एक है 1/3 और दूसरा है -1/9, जे पेयर दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/3, तो जे ऑलरेडी इन इट्स, इट इज़ ऑलरेडी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। देन -1/9, अब जे भी ऑलरेडी इसकी जो लोएस्ट फॉर्म में है उसमें है, तो जे आपका आ जाएगा -1/9। जे दोनों जो हैं इक्वल नहीं है, तो जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/9, तो दे रिप्रेजेंट, they do not represent same rational number। तो इसलिए जे सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जे हमारा आ गया पार्ट इसका सिक्स्थ वाला। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका सेवन्थ पार्ट। अब सेवन्थ पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है -5/-9 एंड 5/-9। अब इसको हम करेंगे, तो सबसे पहले हम जे वाला पार्ट ले लेंगे, रैशनल नंबर -5/-9, ठीक है। तो जे हमारा किसके बराबर आ जाएगा, जे आ जाएगा माइनस, जहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो जे हमारा आ गया 5/9। इसी तरह से जे वाला 5/9 -9, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -5/9। अब क्योंकि जे प्लस का है और जे माइनस का है, तो इसलिए जे जो है दोनों इक्वल नहीं है। तो अब जहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, सिंस 5/9 इज नॉट इक्वल टू -5/9, -5/9, therefore they do not represent the same rational number। तो इसलिए जे सेम रैशनल नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।